हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामिका एकादशी का व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान दिलाता है। यह व्रत सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है, खासकर संतान प्राप्ति के लिए। एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाने से पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं और उन्हें शांति मिलती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी के दर्शन, स्पर्श और जल चढ़ाने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी की पूजा विधि: सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उन्हें तुलसी, पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करें। व्रत कथा सुने और पढ़ें। रात्रि में जागरण करें, भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। पवित्रा एकादशी का एक विशेष महत्व यह भी है कि इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाने से बहुत पुण्य फल मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं पवित्रा एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने पितामह भीष्म जी से यही प्रश्न किया था। तब भीष्म पिताजी ने कहा, हे नारद, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। भीष्म जी बोले, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसमें श्री विष्णु जी भगवान जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। जो आदमी शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी विष्णु जी की धूप, दीप आदि से पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मिलता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु जी की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो आदमी विष्णु भगवान जी की पूजा ना कर सकते हो, वे इस कामिका एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों युक्त बछड़े सहित गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान जी की भक्ति सहित पूजा करते हैं, उन्हें उनके पितृ देवता, नाग, किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इनकी सभी की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के पापों को समाप्त करने के लिए कामिका एकादशी के व्रत के अतिरिक्त अन्य उत्तम उपाय नहीं है। स्वयं श्री हरि जी ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या में जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और इसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति सहित तुलसी जी से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है, जैसे कमल जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर माना जाता है। श्री विष्णु जी का नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, स्वयं श्री विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। और तुलसी जी जल को स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य
कामिका एकादशी के दिन व्रत कर विष्णु की तुलसी जी से पूजा कर रात्रि को कथा कीर्तन जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों के लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन श्री हरि के सन्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो यह थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। कथा सुनते कहते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।